डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो बोर्ड लेवल और IIT JEE मेंस एंड एडवांस में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसे हमें हर छोटी छोटी बातें उसके और डिटेल में पढ़ना है और उसको ध्यान से आप देखें। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट में हम नंबर को अरेंज करेंगे स्क्वायर फॉर्म में, नंबर को अरेंज करेंगे हम स्क्वायर फॉर्म में, और डिटर्मिनेंट भी एक नंबर ही है। तो हम ये सीखेंगे कि कैसे नंबर को अरेंज करेंगे, क्या सिस्टम है, एक नंबर को अरेंज करने का एक सिस्टम है, वही डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट इज array. Determinant is array of number placed in two vertical placed between two lines in square form. स्क्वायर फॉर्म में उसे हम वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं, लाइन इन स्क्वायर फॉर्म, एंड इज डिनोटेड बाय डेल्टा, और उसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को। जैसे देखें, फॉर एग्जांपल हमने एक डिटर्मिनेंट लिया, डेल्टा 1 हमने कर दिया, A1 A2 B1 B2। आप देख सकते हैं टू वर्टिकल लाइन तो ऐसा भी हो सकता था, A1 A2 A3 B1 B2 B3, बट हमने शुरू में ही आपको बताया कि वो टू वर्टिकल लाइन इन स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। जहां कि ये देख सकते हैं ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, ये नंबर, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल फॉर्म में हो गया। तो हम डिटर्मिनेंट में जो नंबर अरेंज करेंगे वह नंबर हमारा होना चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में लेने के लिए जितने ही कॉलम लेंगे उतने ही रो लेंगे। इसको आप रो बोलते हो, ये रो होता है, और इसे हम R1 बोल सकते हैं। ये आपका रो है, इसे हम R2 बोल सकते हैं। इसको हम कॉलम बोलते हैं। डिटर्मिनेंट के बाद हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम अरेंजमेंट करेंगे नंबर का रेक्टेंगल फॉर्म में। कॉलम और रो अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखें, इसको हम कॉलम बोलेंगे, इसको C1 कहेंगे, और इस कॉलम को आप C2 कहेंगे। तो इसमें दो आपके रो हैं और दो कॉलम, और यह डिटर्मिनेंट, ये नंबर है, ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे। इस डिटर्मिनेंट के ये एलिमेंट कहलाएंगे A1 A2 एंड B1 B2। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम दूसरा मैट्रिक्स ले लें, हमने ले लिया, नंबर लेकर के कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन नंबर को हमने एक अरेंजमेंट किया इनका, और यह अरेंजमेंट आपका यह स्क्वायर फॉर्म में है। आप देख सकते हैं ये स्क्वायर फॉर्म में है, और इसको ऐसे हम दो लाइन ऐसे करके डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि 3 कॉलम है, इसको हम R1 बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम R1 R2 R3
और वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पर कॉलम बोलेंगे, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं C1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम C2 एंड थर्ड कॉलम C3। तो सबसे पहले जो नंबर का अरेंजमेंट होगा वह नंबर हमेशा आपके स्क्वायर फॉर्म में होने चाहिए। सपोज इसका सेंस ये है कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो जितने रो और जितने कॉलम, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। इसको पॉइंट आप दे सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट, नंबर इन डिटर्मिनेंट number of row equal number of column। ऐसा होना चाहिए, किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे आपने एक ले लिया A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। आप इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 क्रॉस 3। इसको हम पहले रो को शो करते हैं, बाद में हम कॉलम को शो करते हैं। तो 3 क्रॉस 3 आपने लिखा है, तो इसका सेंस ये है कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इसमें आप इसको, यही इसका ऑर्डर है, जितने नंबर का आपका रो होगा या जितने नंबर का कॉलम होगा वही उसका ऑर्डर होगा। अगर n नंबर ऑफ n आपके रो हो तो आप जानते हैं कि अगर वो डिटर्मिनेंट है तो उतने ही कॉलम होंगे। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू n, तो उसको हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू n, या n क्रॉस n बोलें आप, या उसको आप n बोल सकते हैं। उसी तरह इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा, या उससे हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3। ऑर्डर, इसको आप डेल्टा 1 कर दीजिए, ऑफ डेल्टा 1 इक्वल टू 3 क्रॉस 3 और 3। अब सपोज करो कि हमने ऐसा डिटर्मिनेंट, ऐसा कोई नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब ये डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट होने के लिए आपके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो 2 रो और 3 कॉलम ये है, लेकिन लिखने का सिस्टम यही है। इसको लिखा जा सकता है 2 क्रॉस 3, यानी 2 क्रॉस 3, यानी 2 आपके रो और 3 आपके कॉलम है। तो यहाँ पर यह आप उसमें मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, इसका सेंस वहाँ पर हम मैट्रिक्स में लेंगे कि 2 रो है उस मैट्रिक्स में और 2 और 3 आपका मैट्रिक्स का कॉलम है। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ही नहीं है ये, क्योंकि उतने ही कॉलम और उतने ही रो होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये आपको आगे चल के समझना होगा। बट यहाँ ऑर्डर आपने देखा कि अगर अब इसमें जो है आप हम किसी एलिमेंट का के बारे में पढ़ें कि ये एलिमेंट किसी रो के एलिमेंट क्या होते हैं,
उसको कैसे डिनोट करते हैं। जैसे हमने एक ले लिया 1 2 0 5 6 3 -1 2 4 या यहाँ पर आपने कर लिया -3, ऐसा आपने एक डिटर्मिनांट लिया, इसको आपने डेल्टा 1 कर लिया। ऐसा हमने एक डिटर्मिनांट लिया। हम ए आई जे, हम किसी भी डिटर्मिनांट के एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करते हैं। ये आई जे क्या है, तो यह नंबर ऑफ रो है। आई जो है नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और जे जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। तो आपने देखा ए आई जे नंबर ऑफ रो एंड ए आई जे में आई है नंबर ऑफ रो और जे है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां से आप देखें, जैसे सपोज करिए कि A12 हमको करना है, तो A12 का सेंस ये है कि 1 आपका नंबर ऑफ रो है, इसका मतलब कि फर्स्ट रो, और 2 का सेंस है क्लियर। इसी तरह सपोज करिए कि हमें A33 होता, A33 एलिमेंट बताना होता कि इस डिटर्मिनांट में एलिमेंट ऑफ A33 क्या होगा। तो A33 का सेंस ये है कि 3 है आपका नंबर ऑफ रो और कॉलम भी है नंबर ऑफ 3। तो यहां से आप आइए, सबसे पहले इसमें चलते हैं। ये 3 रो हो गया और 3 कॉलम में भी चलना है, यानी कि यह आपका 4 होगा और इस तरह से यहाँ 2 हुआ था। तो आपने ये समझा कि कैसे हम नंबर ऑफ किसी भी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं और उसको लिखने का तरीका कैसे होता है। तो ए आई जे का सेंस यही था कि ये आपका ith रो और यह jth कॉलम को शो करता है। तो इस तरह से आपने इसको भी समझा। इन ऑर्डर का कोई हम अगर डिटर्मिनेंट लें इन ऑर्डर का, जैसे सपोज करो हमने ले लिया A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। अब हमने ले लिया अब 2 रो चल रहा है, 21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। इसी तरह आप आएंगे तो A2 है तो अब n, AN1, AN2, AN3 डॉट डॉट आपका होगा ANN। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यह आपका नंबर ऑफ रो आपके n है और नंबर ऑफ कॉलम भी आपका n है। इसको हम बोल सकते हैं n ऑर्डर, n क्रॉस n ऑर्डर इसका हुआ n क्रॉस n आर n। इसको हम n क्रॉस n बोले या n ऑर्डर का बोले, तो यह n ऑर्डर का। और इसको लिखने का एक तरीका ये होता है जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं aij n क्रॉस n, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं aij n क्रॉस n। इसका सेंस ये है कि यह n ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है और aij सेंस समझ ही रहे हो। एक बार एक i के जगह पे 1, फिर यहाँ पर ये 1, इसी तरह जितने भी आप बढ़ते जाओगे। सपोज करो कि हमने ले लिया aij 2 ऑर्डर का, ध्यान देना 2 ऑर्डर का ले लिया। चलिए, तो 2 ऑर्डर का लिए हो तो 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो चलिए यहाँ पे आइए, पहले आपका होगा A11, फिर होगा A12, फिर होगा A21, ये होगा A22।
तो इस तरह से आपने इसको लिख लिया कि यह आपका एलिमेंट क्या क्या बनेगा। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट में अगर कहीं लिखा है, जैसे मान लीजिए कहीं दे रखा है BIJ M×M, अब यहां से समझ जाने की जरूरत है कि यह डिटर्मिनांट M ऑर्डर का है और BIJ इसके एलिमेंट हैं। हम उस तरह से 1 1 1 2 ऐसे करके हम फाइंड कर लेंगे। तो यह डिटर्मिनांट को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका था। डायगोनल ऑफ डिटर्मिनांट ध्यान दीजिएगा। डायगोनल ऑफ डिटर्मिनांट, आप एक डायगोनल सबसे पहले डिटर्मिनांट ले लीजिए। हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनांट ले लिया। इसको कोई भी नाम आप दे दीजिए, डेल्टा हमने कर लिया कि यह एक डिटर्मिनांट है। डायगोनल, डायगोनल ऑफ डिटर्मिनांट, जब किसी, हम डायगोनल किसको बोलते हैं? AIJ अगर कोई डिटर्मिनांट है तो इसमें I इक्वल टू J, यानी ith रो इक्वल टू jth कॉलम। तो जब किसी एलिमेंट का कॉलम और रो का नंबर सेम हो तो वह आपका डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। जैसे चलिए हम यहां पे करते हैं A11, A22, A33। इसके अलावा अब 3 ऑर्डर का है तो ये इतने ही बनेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर A11 को हम निकालें तो आपका आएगा ये 1, हम 2 2 निकालें तो ये आएगा 2 रो और 2 कॉलम, ये आएगा 5, और यह आपका आएगा 3, आपका रो 3 हो गया, रो और 3 कॉलम 9, यानी कि यह आपका डायगोनल है। तो डायगोनल उन्हीं एलिमेंट से बनता है जिसमें I इक्वल टू J, ith रो और jth कॉलम अगर बराबर है तभी आपका वो डायगोनल होगा। सपोज करिए कि आपने ले लिया यहां पर 3 को, तो ये A1 और ये 3 आएगा, तो यहां पर ये 3 होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 नॉट इक्वल टू 3, 1 रो तो है लेकिन कॉलम 3 है, इसलिए यह एलिमेंट उसके डायगोनल का एलिमेंट नहीं होगा। तो डायगोनल होने के लिए I इक्वल टू J होना चाहिए, तो यही आपका डायगोनल होगा। ये 1 5 और 9 ये आपके डायगोनल के एलिमेंट कहलाएंगे और ये डायगोनल होगा। डायगोनल एक आपका ये भी बनता है, लेकिन इसी को हम डायगोनल कहते हैं क्योंकि हमारे डिटर्मिनेंट में I इक्वल टू J डायगोनल के लिए जरूरी है। जैसे एक डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं n ऑर्डर का AIJ, इसको लिखेंगे कैसे? तो A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, यहां पर होगा A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। इसी तरह आप इसको लिखेंगे AN1, AN2, AN3
और ये हो जाएगा ANN। अब आप देखेंगे इसका डायगोनल क्या होगा, यही आपका डायगोनल होगा ऐसे। साथ में नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ मेंट्स, किसी भी डिटर्मिनेंट का टोटल नंबर कितना होगा एलिमेंट का, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा n ऑर्डर का है ना, तो n²। यहां पर ऐसे सिंपल समझाएं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने एक डिटर्मिनेंट लिया और ये डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, 3x3 बोलें आप या 3 ऑर्डर का बोलें, तो इसमें टोटल नंबर 3 × 3 9, आप काउंट कर लीजिए 9 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर के फॉर्म में आपने अरेंज किया है इसके एलिमेंट को, तो जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपके होंगे नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इक्वल टू आप देख सकते हैं अगर n ऑर्डर का है तो n² होगा, n × n। अगर ये आपका 2 ऑर्डर का होता तो 2 × 2 4 होता, 5 ऑर्डर का होता तो 5 × 5 25 एलिमेंट होते। हमें इस क्लास 12 में या आपके इंटरमीडिएट में हमें सिर्फ 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ना है, तो आपने बस, हमें ज़्यादा उससे 4 ऑर्डर से नहीं कोई मतलब है, लेकिन हमें सिर्फ 3 ऑर्डर का ही पढ़ना है। उसमें 4 ऑर्डर को भी कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम बताएंगे, बट ये आपने देखा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n²। इसके बाद आप नंबर ऑफ डायगोनल की बात कर लें। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, आपका होगा n होगा। जैसे आप देखिए अभी आपने एक डिटर्मिनेंट लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप यही आपका होगा डायगोनल। तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 3, तो अगर ये 3 ऑर्डर का है तो 3 एलिमेंट आएगा डायगोनल में। अगर 4 ऑर्डर का होता तो 4 एलिमेंट आता डायगोनल में। तो आपने देखा कि अगर कोई डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे n। इसके बाद एक आपका होता है नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, तो ये डायगोनल जो देख रहे हैं ये भी जाना। इसके बाद एक टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए माइनर एंड कोफैक्टर, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर या उसका कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, ये माइनर होता क्या है इसको समझने की जरूरत है। जैसे एक हमने डिटर्मिनेंट ले लिया 0 3 2 -1 5 7 2 0 -2, हमने एक ऐसा डिटर्मिनेंट ले लिया जो कि 3 ऑर्डर का है। अब इसका माइनर क्या होता है, माइनर हर आपके जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के लिए उसका माइनर डिटर्मिनेंट, माइनर हम निकालते हैं उस डिटर्मिनेंट का, और माइनर खुद ही एक डिटर्मिनेंट होता है।
माइनर जो निकालेंगे किसी एलिमेंट का, वह जो भी आएगा वह एक खुद डिटर्मिनेंट होता है और वह आपके ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसी से वो ऑब्टेन होता है, पाया जाता है। माइनर ऑफ ए आई जे इक्वल टू या इज डिनोटेड बाई एम आई जे। किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है, तो हमने ले लिया कि माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर जो है डिनोटेड होता है आपके एम आई जे से। ये क्या होता है तो ये समझिए आप। एम आई जे जो आप निकालते हो, सपोज करो कि हमने A12 ले लिया, तो A12 आप जो निकाल रहे हो, A12 का सेंस हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी कि 3 का आप माइनर निकालना चाहते हो। तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालते हो वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको रिमूव कर देते हैं, उस रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं और इसके बाद जो एलिमेंट बचता है वही आपका, वही डिटर्मिनेंट आपका माइनर ऑफ उस एलिमेंट का होगा। जैसे A12 का आपने किया तो A12 आया है फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ करके उन नंबर को आप ध्यान दीजिएगा जो आपके पास है -1, 7, 2, -2। तो यही आपका माइनर कहलाएगा। यानी कि जिस भी एलिमेंट का आप नंबर का माइनर निकालते हो वह उस नंबर का ith रो और jth कॉलम को आप छोड़ करके जो एलिमेंट आपके पास बचेगा उसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो। वैसे ही क्रम से, मतलब इधर उधर नहीं करना है, वैसे ही नोट कर लेना है। यही आपका माइनर ऑफ एम आई जे यानी M12 कहलाएगा। ये इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे वो आगे हम सीखेंगे। अभी आपने बस जाना कि किसी, और ये आप देख सकते हैं कि यह जो आपका डिटर्मिनेंट है यह इसी डिटर्मिनेंट से मिला है और खुद भी किसी नंबर का, किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है और वह उसी डिटर्मिनेंट से पाया जाता है। अब कोफैक्टर की बात करते हैं। माइनर ऑफ कोफैक्टर of Aij is denoted by कैपिटल Cij। कैपिटल Cij से उसको डिनोट करते हैं और कैपिटल Cij इज डिफाइंड एंड Cij डिफाइंड इक्वल टू -1 + i + j Mij। यानी किसी भी नंबर का जो कोफैक्टर हम लेते हैं उसमें उस नंबर का, उस एलिमेंट का माइनर तो लेंगे ही, साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है -1 का पावर i + j का। मतलब जिस रो और जिस कॉलम में है उसका हम सम करके उस -1 का पावर लगाते हैं। अगर इसका सम एक इवन आएगा तो यह आपका पॉजिटिव होगा और ऑड आएगा तो निगेटिव आएगा। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर जो होता है उस माइनर का निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रख करके हमें लेना पड़ता है। तो जैसे सपोज करो कि हमने लिया A12 को, अभी आपने निकाला था A12, तो -1 का पावर हम करेंगे 1 + 2 और A12 का माइनर
माइनर कैसे निकालते थे, तो जिस कॉलम और जिसमें है हमने छोड़ दिया, ये आप सेकेंड कॉलम में था, फर्स्ट रो में -1 7 2 -2, यही आपका। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाता है ये आप आगे सीखेंगे, बट आपने ये जाना। तो ये आपका माइनर और कोफैक्टर में यही रिलेशन था कि कोफैक्टर के लिए हमें किसी उसी एलिमेंट का माइनर इंटू माइनस या प्लस वह यह डिफाइन करेगा। इसको ध्यान में रख के आपको लेना होगा, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम इसको और आगे पढ़ेंगे। आप तब तक इसको आप बढ़िया से तैयार करते चलिए, एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, तब आप उसको बढ़िया से और जानेंगे, करेंगे। थैंक यू।